माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो ये है नवरात्रि का सेकंड डे का ब्लॉग। तो आज तो मतलब सभी लोगों का फास्ट रहेगा। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। यहाँ माता रानी को प्रणाम करने के बाद, लाला को प्रणाम करने के बाद अभी मैं चल रही हूँ झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ बस और सभी जगह झाड़ू लगा लिए थे, बस आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। और अभी भी ना सो के कोई नहीं उठा है, सिर्फ हम और मम्मी उठे हैं। क्योंकि अभी टाइम लगभग 4:30 या 5 बज रहे होंगे। टाइम नहीं देखे हैं, बहुत जल्दी था। तो इस टाइम नवरात्रि में ना तो और ज़्यादा जल्दी उठते हैं, क्योंकि पूजा भी करना रहता है। और थोड़ा जब जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत अच्छे से पूजा हो जाता है, शांति से। नहीं तो फिर भाग दौड़ मची रहती है। अभी आगे वाले कमरे में सिर्फ पोंछा लगाना था, तो अभी यहाँ सभी लोग सो ही रहे हैं। और मतलब सभी जगह सभी रूम में सभी लोग सो रहे हैं। बस सिर्फ झाड़ू झाड़ू लग गया। अभी बिस्तर कहीं नहीं सही हुआ है। बिस्तर मैं करूँगी बाद में सही। और यहाँ बस काम लगा है घर पे। तो सीमेंट वीमेंट रखा है ना, तो इस रूम में समझ लो बिल्कुल गंदा है ये रूम। और मतलब सीमेंट रखा रहता है ना, तो वहाँ कितना भी झाड़ू पोछा कर दो लेकिन फिर भी बिखरा ही रहता है। मतलब बालू मिट्टी रहेगा अगर घर पे काम लगा है तो यहाँ बस अभी भैया और मयंक दोनों लोग सो रहे थे। और यहाँ देख सकते हो कितना अंधेरा है। ये बाहर का व्यूज़ है। यहाँ भी बालू वालू सब रखा है। तो ये देख सकते हो सिर्फ एक लाइट दिख रही है बहुत दूर, और बिल्कुल अंधेरा है अभी। तो यहाँ बस मैं आ गई थी पोंछा लगाने। झाड़ू सभी जगह लग गया है, बस पोंछा लगा लूँगी। तो थोड़ा मंदिर के पास ना ध्यान से लगाना पड़ता है कि बिना नहाए टच ना हो, और बिना नहाए ही अक्सर लगाते हैं पोंछा। तो अभी झाड़ू पोछा हो गया था, हम नहा के भी आ गए थे। मैं अपने लल्ला को स्नान ध्यान करवाऊँगी, क्योंकि पूजा होने जा रहा है तो भाई पूजा में उनको भी बैठना है। तो बस एचबी चंदन लगा देते हैं ना, तो घोल के लगाते हैं। तो माथे पे नहलाओ ना, जब तक अच्छे से मसाज ना करो तो छूटता नहीं है। तो अच्छे से हम डेली नहलाते हैं ना, तो पहले चंदन छुड़ा देते हैं। तो यहाँ बस दूध से स्नान करवा देंगे लल्ला का। तो भी चारों लोग हैं, राधा रानी को और पार्वती मैया को एक साथ स्नान करवा के, और मतलब उनको रेडी करके, उनका श्रृंगार करके बैठा दिए हैं। बस अब इन चारों लोगों को हम स्नान करवा के इनका भी श्रृंगार कर देंगे। तो मैं माँ पार्वती को हमेशा ना, और माँ पार्वती को राधा रानी को हमेशा पहले ही स्नान करवा देती हूँ। पहले माँ पार्वती ही थी, अब तो राधा रानी भी आ गई हैं। तो दोनों लोगों को साथ साथ में पहले स्नान करवा देते हैं। और यहाँ अभी देख सकते हो दूध से अभिषेक भी हो गया है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। तो मतलब वैसे भी हमेशा करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना सुबह सुबह भाग दौड़ सी मची रहती है। और जिस दिन जल्दी उठ जाओ ना तो थोड़ा टाइमिंग रहता है, तो अच्छे से पूजा हो जाता है। तो मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो यहाँ बस मैं 11 कर दी थी, और ननद रानी मतलब वो छोटी वाली वो आरती कर रही थी, और मैं बैठ के मतलब मैं जा रही थी माला करने। तो सुबह मतलब 5 माला, और मतलब जो बुक पढ़ते हैं चालसा है, कवच है, ये सब जो मतलब ये सब तो मैं डेली करती हूँ। माला भी मैं डेली करती हूँ। बस जो पाठ है ना, तो पाठ नवरात्रि में करते हैं, तो पाठ मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पाठ करते ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो वो मैं जब शाम को पूजा करती हूँ तब फिर मैं पाठ कर देती हूँ, तो सही रहता है। और फिर उसके बाद में यहाँ आरती के लिए हम ले लिए हैं लौंग, 2 लौंग और इलायची, कपूर और ये फूलबत्ती, ये मतलब चारों चीज़ लेके मतलब मैं कभी भी आरती करती हूँ ना, तो ये मतलब रहता ही रहता है। आरती माता रानी का करना चाहिए तो इसी से ही करना चाहिए। नवरात्रि में तो खास करके इलायची, लौंग और कपूर ये तो मतलब ज़रूरी ही है। फूलबत्ती मैं रख लेती हूँ ना, क्योंकि आरती करते थोड़ा टाइम लगता है, तो साथ साथ में जलता रहता है। तो यहाँ बस मैं गणपति बप्पा की आरती करके माँ काली की आरती कर लिए हैं, माता रानी की आरती कर लिए हैं, और अभी लड्डू गोपाल से और सभी माता रानी से आशीर्वाद ले लिए हैं। अब ज्वाला माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी पूजा करती हूँ डेली की बात है। तो जैसे पूजा जब मेरा ख़त्म होता है तो मैं ज्वाला माँ से मतलब ऐसा है ना कि अपनी अखंड ज्योति से हमेशा प्रे करना चाहिए, माता रानी सबको ठीक रखना, पूरा दिन अच्छे से निकले, सब कुछ सही रहे, क्योंकि अपनी कृपा दृष्टि रखना और फिर मतलब रक्षा करना यही रहता है। तो बस नींद का उठने का मन नहीं है। बिस्तर का हालात देखो कैसा किए हैं जनाब। उठो, आराम से चुपके से देखो, फ़ोन चला रहे थे, पता नहीं चला था।
उठो उठो उठो। तो आज पूरी फैमिली में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो फास्ट ना रखा हो। जो कभी नहीं रखते थे ना, वो भी इस बार फास्ट रखे हैं। एसबी भैया सभी लोग, बच्चे मेरे दोनों, ये सब सभी लोग रखे हैं इस बार फास्ट। तो ये 11 करना नहीं जानते थे, क्योंकि फर्स्ट बार मतलब इस बार ये फास्ट रखे हैं। तो बस इनको 11 करना बता रहे थे कि कैसे किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ ये भी आरती कर रहे थे। और मानस अभी लेट के फ़ोन चला रहा था। लेकिन अगर दद्दा फास्ट रखेंगे तो मानस भी रखेगा, ये बिल्कुल पक्का है। अगर मयंक नहीं रखेगा ना तो मानस नहीं रखता। लेकिन वो भी मतलब बहुत अच्छे से ना पूरा दिन रख लिया। और ऐसा नहीं हुआ कि हाँ नहीं रख पाया, रख लिया वो भी। गाजर का हलवा बना दो। आज इनका भी फास्ट है ना आज। हाँ। कितने बजे तक? 12 बजे के बाद फास्ट तोड़ दिया जाता है ना। हाँ, और आज फास्ट है इसलिए सर भी दर्द हो रहा है। और भूखी लगी है? भूखी नहीं लगी, सिर्फ सर दर्द हो रहा है। और ये कमर भी दर्द हो रहा है। और पूजा किए हो ना? पूजा किए, आरती किए ना। इसका फास्ट है और हम बनाएंगे जो फास्ट में खाया जाता है वो वाला चावल बनाएंगे। वही चावल मानस खाएंगे और फिर फास्ट रखेंगे ना। हाँ, तो वही चावल बना देंगे और चावल खा लेना। दाल नहीं बनाएंगे मतलब। ठीक, अब वो बना, हाँ वो चावल बना देंगे जो फास्ट में खाया जाता है वो चावल। और वो और फलाहार दोनों लेके, आलू और वो बस लेके खा लेना। फास्ट में खाया जाता है चावल। मंकी कैसे करता है? मंकी आता है तो कैसे करता है? ऐसे करता है ना, ऐसे करता है। हाँ, ऐसे डरता है। और आज इनका है फास्ट। सो के उठे हैं, पहले नहाए, ब्रश किए, नहाए, पूजा किए, आरती किए। हाँ बच्चा, दूध पिए, दाना खाए, लेकिन अभी फास्ट है। चाय पिए और सर दर्द हो रहा है। पटक दिया। तो यहाँ बस आटा गूँथ के रख लिए थे। कोटू का आटा है, आलू डाल के अच्छे से गूँथ लिए हैं। अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो बस पूड़ी पूरा मतलब वो बेल के रख ली हैं, सिर्फ बनाना ही बनाना है। तो हाथ से कभी कभी बना लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता ना बेलन से कर लेते हैं। तो आज मैं हाथ से ही पूरी बनाई हूँ। और ऐसा बनाने से ना मतलब जब हल्की हल्की मोटी मोटी सी रहती है, हल्की मोटी, तो मतलब टाइट भी नहीं होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो अभी सभी लोग चल रहे थे खाने, तो पहले बना के रख लूँगी और भोग लगा दूँगी। उसके बाद में फिर सब लोगों को देंगे खाने के लिए। तो यहाँ सलाद भी कट कर लिए थे और आलू भी यहाँ फ्राई कर लिए थे। तो ये मतलब थोड़ा कम तीखा है, अभी थोड़ा निकाल लेंगे। उसके बाद में मैं बुकनी और ऐड करूँगी, मिर्चा और धनिया का, क्योंकि मतलब बच्चे तीखा नहीं खाते हैं ना। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सिंपल सा बनाए हैं। अभी मैं थोड़ा मतलब तीखा करूँगी। तो यहाँ बस माता रानी के लिए और लड्डू गोपाल के लिए लेके चल रहे थे भोग लगाने के लिए। तो पहले कुछ भी अगर आपके घर में बनता है ना, तो पहले भोग ज़रूर लगा दिया करें। अगर भोग लग जाता है ना तो खाने का स्वाद भी मतलब अलग हो जाता है। और ऐसा हो ना, बरकत सी रहती है कि हाँ अगर कुछ भी भोग लगेगा, बराबर अगर आप भोग लगाते रहें ना तो बरकत होती है। अपने घर की मतलब ऐसे सुख शांति के लिए भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो मेरे घर पे कुछ भी बनता है तो मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ। वैसे तो लहसुन प्याज कभी किसी में पड़ता नहीं है ना, तो और भी सही रहता है कि हाँ मैं हर चीज़ का भोग लगा देती हूँ। मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो बस यहाँ माता रानी के लिए रख दिए थे और लड्डू गोपाल राधा रानी को हम खिला रहे थे। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर करिएगा। राधे।